आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर शुभम सिसोदिया। सर के बारे में बता दूं, सर फाउंडर हैं इंदौर शहर के और अलग अलग कामों के जरिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं उनके बारे में और किस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि लोग आपको और पास से पहचान सकें। एक्चुअली मैम मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे फार्मर हैं, किसान परिवार से हूँ मैं। जी। और इसके अलावा मैं मेरे बारे में बताऊँ, नाम शुभम सिसोदिया जैसा आपने बताया। मेरा एजुकेशन जो है मैंने इंजीनियरिंग की हुई है BCS से, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो यही सारी चीज़ें हैं मैम अभी तो। जी सर, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर एकदम से फील्ड चेंज कर लेना, लोगों की हेल्प के लिए सामने आना, तो ये चेंजेस किस तरह से हुआ? मैम आसान तो नहीं था चीज़ें कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप एक लाइफ सेट कर सकते हो, एक जॉब के साथ आप लाइफ सेट कर सकते हो। लेकिन ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना था। तो लोगों की हेल्प मैं जॉब में रहकर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुबह जाओ शाम को घर आना। तो मैंने क्या किया कि जॉब को छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने इंदौर शहर स्टार्ट किया। और जब इंदौर शहर पेज मैंने स्टार्ट किया तो उसका मेन मोटो हमारा ये था कि हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जैसे सिचुएशन कोविड की कितनी भयानक थी, उस भयानक सिचुएशन में भी हमने लोगों के लिए ब्लड का अरेंज करवाया, इंजेक्शंस का अरेंजमेंट और बेड्स वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी। इसके अलावा आज भी इंदौर शहर पर कोई इंक्वायरी आती है कि सर हमें ये हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प हम उनकी करवा देते हैं। कुछ हेल्प ऐसी होती है जो हमारे बस की होती है तो हम वही कर देते हैं, लेकिन कुछ हेल्प ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं हमें भी कॉन्टेक्ट करके करवाना पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें में वहाँ से हम कर रहे हैं। कोई खास किस्सा है जिसने आपको इंस्पिरेट किया है कि आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए? मैम किस्सा तो बहुत है, लेकिन एक मेरा करीबी दोस्त था जिससे हम कॉलेज लाइफ में थे, तो काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे भी सीखी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपको गोल एक होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को आगे जीना चाहते हैं और जिएंगे। तो उन्हीं मेरे फ्रेंड का यही मानना था। जैसे उस समय एक मूवी आई थी बाहुबली, जिससे हमें काफ़ी सीख मिली कि यार जैसे बाहुबली जो था उसको लोगों का इतना प्यार मिलता था। तो हमने भी यही सोचा कि कहीं ना कहीं लोगों का प्यार हमें भी मिले और हम भी लोगों की मदद करें। तो वो एक किस्सा अपन बोल सकते हैं कि जहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे भी लोगों की हेल्प करना चाहिए। और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, पापा किसान है, तो क्या होता है कि गांव में हर इंसान की वो ऐसी मानसिकता होती है कि यार अपने को लोगों की हेल्प करना है, जैसे पारिवारिक हेल्प हो गई। और गांव में हर इंसान लोगों की हेल्प ही करता है। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली बैकग्राउंड से भी मुझे वो सीख मिली हुई है कि आपको लोगों की मदद जितनी आपसे हो सके वो करना चाहिए। जी, आपका जो पेज है इंदौर शहर, उसके थ्रू आप किस तरीके से वर्क करते हैं? मैम उसमें अगर बात करें हम वर्किंग की, तो क्या होता है कि जितना आप लोगों की हेल्प करते हो उतना लोगों का प्यार मिलता जाता है। लेकिन क्या होता है कि लोगों को रिलैक्स करने के लिए उनको हंसाना भी पड़ता है। और इंदौर हमारा इतना खूबसूरत शहर है, नंबर 1 शहर है, तो लोगों को उसको खूबसूरती भी हमें दिखाना होती है। तो अपना राजवाड़ा ले लीजिए, आप 56 का हॉट डॉग ले लीजिए, सराफा की नाइट ले लीजिए। तो जितना भी खान पान हमारे इंदौर का है और इंदौर में जितनी भी फेमस चीज़ें हैं, तो वो हम इंदौरियों को दिखाते हैं। और इंदौर के साथ साथ जितने भी हमें लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो उनके मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी के साथ हम सारा वर्क करते हैं। जब आपने ये सब स्टार्ट किया था तो हर किसी का डाउन टाइम होता है, उसी के बाद इंसान ऊपर जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी? मैम प्रॉब्लम जैसे क्या होता है कि जब इंसान सक्सेस होता है, मैं नहीं मानता कि अभी हमें सक्सेस जो हमें चाहिए वो मिली है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि चलो ठीक है, इंदौर शहर एक लेवल पर है। मैम क्या होता है, जब आप इनिशियली किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, मैं अपने इंदौर शहर को ले लूँ या किसी भी जो जितने भी व्यूअर हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जब स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उन्हें बहुत सारे लोग कहने आते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, जो एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप आपके गोल को लेकर एक्टिव हो कि जो आपको लाइफ में करना है उस चीज़ को अगर आप करेंगे तो 4 लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। और जैसा आपने कहा कि मेरा जो डाउन टाइम था, काफ़ी समय ऐसा आया है लाइफ में कि लगता था कि यार सब छोड़ छाड़ के एक अच्छे से कहीं सेटल हो जाए। जैसा मैंने पहले जॉब छोड़ी फिर यहाँ आया, तो कहीं ना कहीं लगता था कि यार मुझे भी कहीं ऐसा कुछ क्या करूँ मैं कि छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ में जिसे आप हैंडल नहीं कर पाते हो, लेकिन उन सारी चीज़ों को भी हैंडल करना। और मैम जब मैंने शुरू किया था पेज को, तो तब मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो मुझे सपोर्ट करते थे, फैमिली का थोड़ा सपोर्ट रहता था। लेकिन जो बाहर के लोग होते थे वो बोलते थे यार कहाँ था बंदा, अच्छा भला कमा रहा था, जॉब में था, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें चालू कर दी। क्योंकि मैम क्या होता है, जब कोई आप चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, वैसे वैसे वही लोग जो आपको ताने दे रहे थे
कि यार इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा और तू लोगों की हेल्प करके क्या ही कर लेगा। तो जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे मेरे कुछ खास दोस्त हैं जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो उनको मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। हाल ही में आपने कोविड की बात की थी और लोगों की हेल्प की भी आपने बात की, तो कोविड के वक्त में बहुत मुश्किल टाइम था जो सभी ने देखा है, तो किस तरीके से हेल्प की आपने लोगों की और नॉर्मल डेज में भी आप कैसे हेल्प करते हैं? मैम अगर बात करें कोविड की, तो कोविड में सबकी जो मानसिकता थी वो काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि जब स्टार्ट में कोरोना आया था इंडिया में तो लोगों को पता भी नहीं था कि वो क्या भयंकर बीमारी है, क्या वो चीज़ है। तो लोगों की एक मानसिकता बन गई थी, और मैम जितना आप डरते हैं चीज़ों से उतना ही फिर आपको डर के साथ साथ आपका मोटिवेशन जो होता है लाइफ में जीने का वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, क्योंकि क्या होता है मैम सिचुएशन बहुत ख़राब थी, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, लेकिन अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी होगी तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कोविड में क्या था कि लोगों को डर था कि यार कहीं हमें कुछ हो ना जाए, तो फिर उसके प्रिकॉशन हमने लिए, लोगों को अवेयर किया कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से नहीं मिलिए। तो वहाँ पर धीरे धीरे वो क्या हो रहा था मैम कि जब केसेस बढ़ रहे थे तो लोगों का डर उसी तरह से डबल हो रहा था। तो वहाँ पर उनके साथ हमने फिर कुछ लाइव सेशन भी मैंने इंदौर शहर के साथ किए, कुछ लोगों के साथ जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। उसमें लोगों को ये भी पता चला कि नहीं यार, हमें अगर जीवन जीना है सही तरीके से तो हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से हमने लोगों को मोटिवेट, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया, और सही खबरें जो दी, क्योंकि क्या होता है मैम जितना अपन चीज़ें देखते हैं उतना आपका माइंड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइंड को सबसे पहले सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो भी लॉन्च किया था मैंने मेरे पेज पर कि अगर आपको मोटिवेट रहना है तो सबसे पहले आपको नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करना रहेगा। तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था इंदौर शहर की पब्लिक का भी। तो इसी तरीके से हमने लोगों की हेल्प करी। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? मैम फ्यूचर प्लानिंग यही है कि लोगों का प्यार अगर बना रहा तो हम लोगों की और ज़्यादा तरीके से मदद कर पाएंगे। अभी जितनी हम मदद कर पा रहे हैं उतनी ही हम लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और मैम मैं मेरा करियर भी इसी में देखता हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें भी इसी से चलती है। वो आप फाइनेंशियली भी ले सकते हो, मेरी सोशल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, सारी लाइफ मेरी इसी पे डिपेंड करती है। तो लोगों का प्यार अगर मुझे मिलता रहा तो ये सारी चीज़ें मेरी सही से चलती रहेगी। इंदौरियंस का प्यार आपको डेफिनेटली मिला है, ये आपके पेज को देखकर कोई भी बोल सकता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं मेरे इंदौर शहर के जो फॉलोअर हैं उनको मैं फॉलोअर कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपनी फैमिली मानता हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। और मैं फैमिली से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपनी लाइफ में जो भी आपने गोल देखे हैं या जो गोल सेट किए हैं, क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि यार मुझे ये गोल अचीव करना है तो आप उस पर वर्क करिए, और हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे लेकिन वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ये होती है, मैंने देखा है कई जगह कि आपने कुछ काम आज स्टार्ट किया, आप सोचते कि मुझे कल सफलता मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। मिनिमम आप 6 महीने से 1 साल तक उस चीज़ पर वर्क कीजिए, अपनी स्किल्स को आप मजबूत कीजिए, और फिर देखिए आपको सक्सेस आपके कदमों में रहेगी। यूथ को किस तरह इंस्पायर करेंगे? आप ऑलरेडी उनको इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि एक जॉब छोड़ना फिर एक नई चीज़ स्टार्ट करना, उसमें मेहनत करना बहुत टाइम लगता है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं यूथ को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को लेकर आप बिल्कुल अपने लक्ष्य पर काम करें और किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि मैम क्या होता है, जो अभी का जो सिनेरियो है वो दिखावे का है। यार अगर वो इंसान उस जगह पहुंचा है तो हम भी पहुंच सकते हैं। नो डाउट आप पहुंच सकते हो, लेकिन मैम उसका स्ट्रगल आपने देखा नहीं है कि उसने क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल करी हुई है। तो आप अपना गोल खुद से डिसाइड करें, खुद से आप पूछें कि आपको करना क्या है, क्योंकि लोग तो आपको कुछ भी बता देंगे। सबसे पहले आप खुद से बात कीजिए कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा वो चीज़ें आप जल्दी से हासिल कर पाओगे अपनी लाइफ में। और मैं सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी मनोस्थिति अच्छी रखना, उससे ही आपको सफलता मिलेगी। और हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जितना नकारात्मक लोगों से आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। जैसे आप पेज को, मेरी फैमिली है तो मैं पेज से एक चीज़ में करता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ कि जिससे आपको लग रहा ना कि यार ये मुझे नेगेटिव कर रहा है, तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन उसमें होता है कि आप उन्हें ब्लॉक करिए। तो वही आप करिए, और ये लाइफ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को कि जिस चीज़ से आपको नेगेटिविटी मिलती है उस चीज़ को आप ब्लॉक कर दीजिए, वो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके बारे में हमने जो देखा है उसमें कैरेक्टर निकल कर आया है सामने,
शुभू नाम का, जिसके कई सारे वीडियोस मौजूद हैं और लोगों ने काफी उन्हें पसंद भी किया है। तो शुभू के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मैम काफ़ी अच्छा सवाल है। शुभू मतलब मेरा पर्सनली बहुत करीब है मेरा, और शुभू का जो कंटेंट मैं जब बनाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि वो एक ऑब्जर्वेशन होता है मेरा, कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे अगर शुभू का मैं वीडियो अभी शूट अगर करूँ तो मैं जैसे घमासान का ऑफिस में हूँ, तो अगर शुभू इस चीज़ को प्रेजेंट करेगा तो शुभू किस तरीके से करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ भैया राम, तो आज अपन आए थे घमासान के स्टूडियो में, अपना इंटरव्यू था, कल फोन आया था मैम का अपने पास कि अपने को इंटरव्यू देना है, तो अपन आए तो यहाँ पे मैडम से मिले। अपन मैडम को देख के बहुत खुश हुए, और अपने जो दादा है ना वीडियो वाले वो भी काफ़ी अच्छे लगे अपने को। तो शुभू आपको एक ही बात कहना चाहेगा कि भैया अभी ना कोरोना गया नहीं है तो मास्क जरूर लगाए हैं ना। और चलो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सपोर्ट जरूर करते रहना, तो लाइक कर लो, फॉलो करो, और इसको ना वीडियो को शेयर करो सब लोगों के पास। चलो भैया राम। तो मैम यही कैरेक्टर है शुभू का, जो काफ़ी लोगों को पसंद इसलिए भी आता है क्योंकि अभी जो कोरोना का सिचुएशन थी उसमें काफ़ी डरे हुए थे लोग। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को हंसाने का काम करूँ। तो इस वीडियो को मैं अगर मैं खुद भी देखता हूँ तो मैं खुद भी हंसता हूँ, काफ़ी हंसता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को हंसाऊँ, तो यही है शुभू की कहानी। आज हम मिस्टर शुभम से मिले और उनका जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शुभू वो भी हमारे सामने आया। तो आगे भी हम आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए घमासान.com। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.